हेलो एवरीवन। आज हम न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिलुब्रीन का लेवल कितना होगा कि हम उसको जॉन्डिस बोलेंगे। तो जब बिलुब्रीन का लेवल मोर देन 5 mg/dl होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? जॉन्डिस बोलेंगे। नेक्स्ट, अब हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो होता है जो अपीयर होता है बेबी के बर्थ के बाद। ठीक है, होता तो दोनों बेबी के बर्थ के बाद है, बट वो फिजियोलॉजिकल जो होता है वो 24 आवर आफ्टर अकर होता है बेबी के बर्थ के बाद। लेकिन वहीं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? ये अकर होता है विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ। बच्चा पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर जब जॉन्डिस अकर हो जाता है तो उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। अब इस रूल को पढ़ने से पहले कुछ और पॉइंट हम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हमको पता है कि बिलुब्रीन नॉर्मल जो बेबी में हम उसको जॉन्डिस कब कहेंगे? जब बिलुब्रीन लेवल मोर देन 5 mg/dl हुआ। लेकिन आपने फोटोथेरेपी सुना होगा। क्या सुना होगा? फोटोथेरेपी। तो बिलुब्रीन का लेवल कितना होगा कि हमें फोटोथेरेपी पर बेबी को रखना होगा? तो जब बिलुब्रीन का लेवल मोर देन 15 mg/dl होगा तो फोटोथेरेपी। अब मान लीजिए एनी हाउ आप नहीं देख पाए बिलुब्रीन लेवल 15 mg और वो बढ़ के जो है 20 mg/dl हो गया, तब क्या करेंगे आप? तुरंत आप एक्सचेंज बीटी करेंगे। बच्चे में कभी बीटी नहीं होता है, एक्सचेंज बीटी होता है। ठीक है, अब चलिए एनी हाउ आप फेल हो गए इसको भी देखने में। पता चला कि आपने तब एसेस किया बेबी को जब वो बिलुब्रीन लेवल मोर देन 20 mg/dl से भी ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे आप? तो अब समझिए कि बेबी की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और पता है क्या होगा फिर? जो अनकंजुगेटेड जो बिलुब्रीन होगा वो डिपॉजिट होने लगेगा। कहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगा? इन ब्रेन। बेबी के ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कर्निकटेरस जॉन्ड। जब एक क्वेश्चन आया है कि कर्निकटेरस में किस टाइप का बिलुब्रीन डिपॉजिट होता है और कहाँ होता है, तो आप बोलोगे अनकंजुगेटेड बिलुब्रीन डिपॉजिट होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, नाउ अब हम बिलुब्रीन को एसेस कैसे करें कि बेबी कितना बिलुब्रीन लेवल है, जॉन्डिस कैसे एसेस करें बेबी? तो उसके बॉडी से, जो बॉडी होता है उस पर कुछ मार्क किए गए, उसको हम क्रैमर्स रूल्स कहते हैं। जनरली ये जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। क्या होते हैं? जोन्स में डिवाइडेड किए जाते हैं। तो इसमें 5 जोन होते हैं। क्या होते हैं? 5 जोन्स होते हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। ये सारे यही जोन्स हैं। तो जोन 1 में क्या होता है कि फेस एंड नेक आता है। फेस और जब नेक आता है तो उसका बिलुब्रीन लेवल कितना माना जाता है? 5 to 7 mg/dl माना जाता है। जोन 2 में क्या आता है? अपर चेस्ट आ गया, अपर बैक आ गया और अपर एब्डोमेन आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जोन 2 बोलेंगे। और इसमें बिलुब्रीन का लेवल कितना माना जाता है? 7 to 9 mg/dl माना जाता है। अब जोन 3 की बात आई तो जोन 3 में लोअर एक तो एब्डोमेन ले लेंगे, नेक्स्ट थाई तक, थाई जो बेबी का होगा उसको इंक्लूड करेंगे जोन 3 में। तो इसमें कितना बिलुब्रीन माना जाता है? 9 to 11 mg/dl। अब जोन 4 की बात करें, जोन 4 में क्या आएगा? आर्म आएगा, वैसे ही लेग आएगा। आर्म और लेग और आर्म किस जोन में आता है? 4th जोन में। इसमें कितना बिलुब्रीन? 11 to 13 mg/dl माना जाता है। जोन 5 की बात की जाए तो जोन 5 में पाम एंड सोल आता है बेबी का, उसमें 13 to 15 mg/dl माना जाता है। अब इतना तो सब मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए 12 तक, 13 तक तो फीडिंग करवाइए, ये सब ब्रेस्ट फीडिंग। 15 से ज़्यादा जाता तो वही हम फोटोथेरेपी स्टार्ट
एक्सचेंज बीटी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बेबी को. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.